किसी ने बड़ी उम्मीद से और कंपकपाती आवाज में अपने बच्चों के लिए कुछ मांगा है। की गया हूँ एक मजबूर मां इन्हें बच्चे तरसदे रुट्टी दे बगैर देखी नहीं सकती, तां मैं आख्या गया अनाथ आश्रम दे ही देने। एक और कहानी पे हूँ। वो माँ कहती है अपने बच्चों को मैं अनाथ आश्रम में देना चाहती हूँ। मैं इनका खाना पूरा नहीं कर पा रही, पिता नहीं है, मृत्यु हो गई। भूखे पेट मेरी आंखों के सामने रहने से अच्छा है मेरी नजरों से दूर हो जाए, लेकिन इनको भरपेट खाना मिले। ऐसे हालात हैं उस घर के। कमाने वाला ये नहीं कोई घर कमाने वाला हुंदा दा नहीं कोई रुट्टी दा दिंदा ना। और जब उसने हमसे बात की, ये बात हमसे कही, हम सब कुछ समझ गए। हमने कोई सवाल नहीं पूछा उससे, क्योंकि हम उसके दिल की हालत समझ रहे थे। जब एक माँ ये कहती है कि मैं अपने बच्चों को अपनी आंखों से दूर कर दूंगी सिर्फ इसलिए कि वो भरपेट खाना खा सके। वो गुड़िया बचती है तो मग्गी शुगी आंदी दा इंदा गुजारा हुआ कदे इन्हें नहीं भी थोंदा निकली आन। तो उसकी मजबूरी का पैमाना आप समझ सकते हो, कितनी मजबूर रही होगी वो। हम एक कोशिश करेंगे उस मां के बच्चे उसकी आंख से दूर ना हो, सिर्फ एक कोशिश। इसलिए एक बार फिर इन पहाड़ों का रुख किया है हमने। जम्मू से सुरजनदार का सफर हमने तय कर दिया। अपनी गाड़ी यहीं खड़ी कर दी क्योंकि इसके आगे रोड खत्म है, आगे पहाड़ शुरू है और मुश्किल है। 14-15 किलोमीटर हमें उस परिवार तक पहुंचने के लिए पैदल चलना है और पहाड़ चढ़ना है। और हमने बेहतर समझा कि क्यों ना इन घोड़ों की मदद ली जाए। अब आगे का सफर इन घोड़ों पे होगा। मंशा साफ है, मंशा साफ है। वो मैसेज, उस मां की आवाज आप तक पहुंचानी है। और हमने शुरुआती दौर से कहा है, सफर जितना भी मुश्किल हो फर्क नहीं पड़ता। इसके आगे का सफर कुछ 1 किलोमीटर तक होगा, जो सीधी सीढ़ियां हैं। ये घोड़ा नहीं चल पाएगा हमें बिठा के। ये सफर हमें यहाँ से आगे पैदल ही तय करना पड़ेगा। जब 32 साल की सरिता से हमने बात की, उससे मिले, उसने कहा मेरे बच्चे स्कूल जाने की जिद करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ वो स्कूल क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ उनको भरपेट खाना मिलेगा, मिड डे मील। घर रहेंगे तो भूखे रहेंगे, पेट की आग सताएगी, इसलिए वो स्कूल जाते हैं। स्कूल रोटी घर लभदी, स्कूल लभदी, स्कूल लभदी, घर नहीं लभदी। जब इस तरह की कहानी हमारे पास आई तो फिर ये रास्ता, ये कठिनाई, ये सांस फूलना, ये मैटर नहीं करता। हमने कोशिश करनी है सरिता के बच्चों को वो उससे अलग ना हो। वो मजबूर माँ कहती है मैं इनको अनाथ आश्रम में देना चाहती हूँ ताकि भरपेट खाना खा सकें। बीच में कुछ रास्ता ऐसा भी है यहाँ घोड़े भी चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे हमें बिठा के, इसलिए कुछ सफर घोड़ों के बिना तय कर रहे हैं ताकि इन जानवरों को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। हम कोशिश करेंगे इन माँ बच्चों के बीच की दूरी ना बढ़े, ये माँ बच्चे अलग ना हों। इसलिए हमने सोचा, हम जानते थे 6-7 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर सोचा थक जाएंगे, टूट जाएंगे, सांस फूल जाएगी, लेकिन इतना यकीन था मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे। इसके बाद हम घोड़े को लेके आगे नहीं जा सकते, ये रास्ता बंद है। रास्ता बहुत दुर्गम था, बहुत कठिनाई हुई। मुझे लगता है 5 से 6 घंटे लगातार
पैदल भी घोड़े पे भी। वहां जाना जरूर है, कोई इंतजार कर रहा है। इसके आगे पैदल चलेंगे, अभी सफर खत्म नहीं हुआ। कष्ट होगा, एक दिन कष्ट होगा, लेकिन वो कष्ट तब सुख में बदल जाएगा जब हम इनकी मदद कर पाएंगे। और ये हौसला आप लोगों ने मुझे दिया है, इसीलिए ये पहाड़ फिर चढ़ रहा हूं। विकास अगर हो तो उस दीपक की तरह हो जो बादशाह के महल में भी उतनी रोशनी दे जितना गरीब की झोंपड़ी में। क्या ऐसा हो रहा है? 6 घंटे का सफर तय कर कर मैं यहां पहुंचा हूं, और इस मां से जो मैंने बात की, उसने कहा मैं अपने बच्चे अनाथ आश्रम में देना चाहती हूं, अपनी नजरों से दूर करना चाहती हूं, अपने जिगर के टुकड़ों को अपनी नजर से दूर करना चाहती हूं। क्यों? मेरी नजर के सामने तो हैं लेकिन भूखे हैं। नजर से दूर हो जाएंगे, भरपेट खाना तो खाएंगे। इस विकास को मैं क्या नाम दूं? एक मां जहां कहती है मैं अपने बच्चों को अपनी नजरों से दूर कर दूंगी। मुझे आज भी याद है, मेरे एक दोस्त की पार्टी थी, 3 घंटे पार्टी चली। वो मुझे भी बुलाया था उसने, एक सिंगर आया था बाहर से। 3 घंटे की पार्टी में मुझे लगता है 15 से 18 लाख खर्च था वो। और यहां एक मां कहती है मैं इसलिए अपने बच्चों को अपने से दूर करना चाहती हूं, अपनी आंखों से दूर करना चाहती हूं, किसी को दे देना चाहती हूं अनाथ आश्रम में, ताकि भरपेट खाना खा सकें। इसलिए मैंने कहा विकास हो तो उस दीपक की तरह जो राजा के महल में भी उतनी ही रोशनी दे जितना कि एक गरीब की झोंपड़ी में। यह मां कहती है मेरे बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जिद करते हैं स्कूल जाने की। छोटे छोटे मासूम हैं, जिद करते हैं स्कूल जाने की। जानते हो क्यों स्कूल जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां मिड डे मील मिलेगा, वहां खाना मिलेगा, पेट की आग बुझेगी वहां जाकर। इस विकास को मैं क्या नाम दूं? उन बच्चों से आपसे मिलाता हूं। यहां तक पहुंचने में बहुत कष्ट हुआ। कभी बीच में यह ख्याल भी आया कहीं गलती तो नहीं कर दी। अभी मेरे होंठ सूख रहे हैं, बात नहीं हो पा रही, पानी नहीं पिया मैंने। और जो पानी ये पीते हैं वो गंदा है। मैंने देखा, मुझे पानी ऑफर किया इन्होंने, गंदा था वो, नहीं पी सका मैं। यहां आना मेरा सफल है, कष्ट जरूर था। ये मासूम बच्चे बैठे हैं, यह डिस्ट्रिक्ट रियासी में आता है। इस गांव का नाम साड़ी है और इस जगह का नाम बेसपथ। बाप की मृत्यु हो गई, 4 मासूम, छोटे छोटे मासूम। मां अपने से अलग करने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि भरपेट खाना खा सकें, सिर्फ इसलिए। इस मां के जज्बात देखो। शायद इसने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन आज मजबूर है ये करने को। और जब मुझसे बात हुई, जब मुझे ये कहानी मुझ तक पहुंची, मैंने कहा मैं यहां क्यों जाऊं? ऐसे बहुत सारे केस हैं। उसने कहा आप नहीं आओगे, या तो बच्चे भूखे रह जाएंगे या मां से अलग हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम तुंदा? मेरा नाम सरिता देवी। इन्हें डैडी की होया? उन्हें सिर दर्द हुई भी हॉस्पिटल लेते तो उन्हें आख्या इनके दिमाग च पानी पेईदा। उत्थे उसके बाद उनके ऑपरेशन होए 2 सिर दे। अच्छा, एक डेथ पेड़ होए दा- किन्नी देर होई? 1.5 साल ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 1.5 साल। तुस के काम करदे कुछ नहीं? नहीं करके काम इत्थे गांव विच कोई काम भी नहीं थोंदा। ते रुट्टी कि'यां चलदी? रुट्टी मग्गी शुग्गी कदें थोंदी कदें नहीं थोंदी। तुस क्या आख्या कि बच्चे में अनाथ आश्रम देने? की गया हूँ एक मजबूर मां, इन्हें बच्चे तरसदे रुट्टी दे बगैर दिख ही नहीं सकदी। तां मैं आख्या कि अनाथ आश्रम दे ही देने।
ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਲੱਭੇਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਲੱਭੀ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਰੱਜੀ ਖਾਈ ਲੈਣੇ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਤਰਸਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਖੀ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਕਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ, 2 ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ। ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪੇਟ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਗੀ ਸ਼ੁੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋਂਦਾ ਨਿਕਲੀ ਆਣ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਨਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆਂਦੇ ਸਕੂਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ? ਨਾ ਛੜੀ ਸਕੂਲ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਪਾਈ ਉੜਦੇ? ਛੋਟੀਆਂ ਲੈ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਅਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ तुंदा गुजारा की कमाई कोई नहीं है? ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਛੋੜਨੇ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਪੇਟ ਭਰੀ ਖਾਣਾ ਦਾ ਹਾਣ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰੀ ਕਾ ਦੂਰ ਦਾ ਹੋਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ। ਫਾਕੇ ਤਰਸਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। तूने कोई पेंशन नहीं मिलती? विडो पेंशन? नहीं पेंशन भी कोई नहीं। क्या दे? उम्र कितनी दिंदे? उम्र मेरी 32 साल है। आखदे 40 साल उम्र होगा उस वेले पेंशन। राशन लभदा? राशन होए कोई 4-5 किलो होंदा महीने दा। ओके 4 बच्चे खाने वाले ने किन्ने दिन भी होंदा। 4-5 किलो मुफ्त होंदा? नहीं वो भी पैसे ने। बीपीएल? हां 5 किलो होंदा? कितना? 5 किलो होंदा मेरे से एक मेंबर है। एक मेंबर आओ। अच्छा इको ए बच्चे दा नाम नहीं चढ़े राशन कार्ड ऊपर? नहीं अजे नहीं चढ़े। तुम्हें 5 किलो के लभदा? आटा चौल? 2.5 किलो चौल होंदे मेरे से। 2.5 आटा बस? बस एक मेंबर ते घरेला ना कट्टी ओड़े दा? आओ कट्टी होंदा। इस विकास को मैं क्या नाम दूं साहब, ये आप मुझे बता दो। इन मासूमों के चेहरे देखो, ये आज परेशान है। ये कौन सरदार आ गया हमारे घर में, ये आज परेशान होंगे। आज की रात तुझे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। 1 हफ्ता 10 दिन 20 दिन का इंतज़ाम हम करके जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? क्या ना तुरा? क्या ना? सिकंदर। स्कूल जाना ना? फिर रोटी लभदी उसे? रजी लभदी? स्कूल रोटी घर लभदी? स्कूल लभदी? स्कूल लभदी, घर नहीं लभदी? मम्मी क्या आता नहीं रोटी? मम्मी रोटी नहीं देती नहीं? अच्छा अच्छा ठीक है। तेरा क्या ना? क्या ना? सक्षम। स्कूल जाना सक्षम? रोटी मिलती उसे? क्या मिलता? स्कूल क्या लभदा? रोटी लभदी? चौल लभदे? मी भी जाना ना स्कूल, में भी रोटी खानी, मी भी भुख लगी थी। क्या लभदा उत्थे? रोटी फुलका लभदा? चौल लभदे? चौल लभदे? रोज लभदे? रजी खाना होना? हैं? रोटी घर लेंदे ना स्कूलों? घर लेंदे? पता नहीं मेरी जुबान समझते भी हैं या नहीं। तो स्कूल रोटी घर लेंदे? घर नहीं देंदे? ये छोटियां फिर ये नहीं खाती रोटियां? इस माँ की विडंबना देखिए। अगर इसका बस चले तो इन 2 बच्चियों को भी आज ही स्कूल डाल दे, ताकि इनको भी मिड डे मील मिल जाए। लेकिन 6 साल से ज़्यादा होंगे तो स्कूल में जाएंगी। बहुत पैदल चल रही है आज, होंठ सूख रहे हैं, प्यास बहुत ज़्यादा लगी है। लेकिन जब यहाँ तक पहुँचे, दिल को तसल्ली हुई, ये तस्वीरें मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मकसद पूरा हो गया मेरा मकसद पूरा हो गया। इस माँ का दर्द, इस विकास को मैं आप तक पहुंचा सकूं, बस इतना ही है। और ज़्यादा मुझे कुछ बात करनी नहीं है इनसे। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है इनको। मुझे लगता है कि सिंगल पेरेंट होने के नाते कुछ मिलना चाहिए। कुछ स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के पास, नहीं है इनके पास। गलती किसकी है पता नहीं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, अगर आपके पास इन बच्चों के लिए कोई स्कीम है
तो अब देर मत करना। एक बार फिर बता दूं आपकी जानकारी के लिए, डिस्ट्रिक्ट रियासी, विलेज साड़ी, और इस जगह का नाम, पर्टिकुलर इस जगह का नाम बेसपथ, और इस महिला का नाम सरिता। 1.5 साल पहले इसकी पति की मृत्यु हो गई। ये 4 बच्चे हैं। कहती है बच्चों को अनाथ आश्रम में दे दूंगी, अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में दे दूंगी ताकि भरपेट खाना खा सकें। मैंने अपना काम खत्म कर दिया। अब कैसे करना है ये आप फैसला कीजिए। जो ट्रैक आपने देखा मुश्किल था। यहां जब मैं पहुंचा, वो कहते हैं कि आप उधमपुर की साइड से, पंचैरी वाली साइड से आते तो आपको नज़दीक पड़ता। यहां से नीचे 2-2.5 किलोमीटर रोड है, वहां तक गाड़ी आती है, उसके बाद आप 2 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से हम आए हैं 6 घंटे पैदल। हमें इस रास्ते के बारे में पता नहीं था। क्या कर सकती है सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट इसमें क्या करेंगे ये आप फैसला कीजिए। मैं तैयार हूं आपके हुक्म के लिए। एक बार फिर ये पहाड़ चढ़ने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन इस बार जो हम फॉलोअप में आएंगे, ये इस ट्रैक से नहीं आएंगे। हमें जानकारी नहीं थी रास्ते की। यहाँ से, जैसे कि मैंने पहले बताया, 2 से 2.5 किलोमीटर नीचे रोड है अगर हम उधमपुर की साइड से आएंगे। इस बार मैं रियासी की, सुरजनदार की साइड से आया हूं। मेहनत सफल हो गई, बाकी सफल आप बना दीजिए। मैं तैयार हूं हमेशा की तरह। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।